कहें भाई काले हैं। एक तो थोड़ा चलो मैं अपनी भाषा में करेंगे बात। 2013 में बीजेपी विपक्ष में थी इस देश में और कांग्रेस भी इस बिल को लाने की तैयारी में थी। तो बीजेपी उस टाइम पूरे मुद्दे ठाए ने काला है और हम बीजेपी से आज पूछते हैं भाई 7 साल बाद ये बिल सफ़ेद कैसे हो गए? उस टाइम तो काले थे, आज सफ़ेद कैसे हो गए? वो इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे। हमारे बड़े लीडरों ने टीवी पे बैठ के भी उनसे सवाल पूछा है, हर स्टेज पे ये बात होती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे। इसमें पहला कहते हैं जो मंडी वाला जो एक्ट है उसमें क्या होगा, बाहर मंडियाँ होंगी। अच्छा बाबू जी, एक ना देश समझ नहीं पा रहा है कि किसान तो समझता है जिसको कि आखिर वो हम वो देश को ही बता रहे हैं। अब इसमें वो बात आ जाएगी, हम आराम से एक एक आपको बताते हैं। मंडियाँ हैं आज हमारे यहाँ, आप भी अगर जाओगे गेहूँ लेना है, कोई चावल लेना है, जो भी फसल आप मंडी से जाकर खरीद सकते हो। ज़्यादा क्या आपने थोड़ा जो आड़त लगती है वो आड़त देनी, 2 रुपये 4 रुपये उसके ऊपर खर्चा है। मंडियाँ खत्म होने के बाद प्राइवेट मंडी हो जाएगी, प्राइवेट व्यापारी इसने खरीदेगा और प्राइवेट व्यापारी खरीद कर अपने गोदाम में रखेगा। जैसे इतने बड़े बड़े मॉल हैं, ये मॉल रहे हमारे पीछे, आप इसमें कोई भी प्रोडक्ट लोगे वो इतना महंगा और आम बाज़ार से खरीदोगे वो बिल्कुल सस्ता है। क्यों है? क्योंकि वो आम बाज़ार से ही खरीद के लेकर आ रहे हैं। तो इसमें मरेगा कौन? आम कंज्यूमर मरेगा, ना कि हम। हमारा तो पैदा हुआ, हम फिर भी अपने लिए तो कुछ ना कुछ रख लेंगे, लेकिन मरेगा आम आदमी जो इसने खरीद कर खा रहे हैं। ये लड़ाई असलियत में हम उन लोगों की लड़ रहे हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि हम घर में बैठे ऐसे बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आने वाले टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को नहीं है, उन्हीं को समझा रहे हैं हम, लेकिन वो आदमी समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? वो बस वो टीवी पे न मोदी बढ़िया बोलता दिखा है, लेकिन बोलने से पेट नहीं भरेगा। पेट तो मेहनत से और खाने से ही भरेगा। और भाई हमारा तो इन सरकारों ने इतना शोषण कराया है। सन 65 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उस नारे में 56 साल हमारा शोषण हो रहा, कराया कुछ नहीं। किसान भी हम हैं और जवान भी हमारे ही हैं। बॉर्डर पे जवान भी हमारे शहीद होते हैं इस देश के लिए, और इस देश का पेट पालने के लिए हमारा किसान लगा रहता है दिन रात, और दिया कुछ नहीं, सिर्फ 2 नारे, जय जवान जय किसान। इस नारे के सिवाय आज तक इस किसान को और जवान को कुछ नहीं मिला इस देश में। एक अफसर को इतनी फैसिलिटी देते हैं और एक जवान को क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते। बताओ कहाँ लोकतंत्र है इस देश में? लोकतंत्र का बिल्कुल भट्ठा बैठाया था इस मोदी ने, नाश कर दिया। अब एक नया एक्ट आने वाला है, हम किसानों को तो चलो पता लग गया उसका, क्योंकि वो हमारे से जुड़ा हुआ है सीधा। एक बैंक आएगा, लैंड बैंक। अगर हम अपनी ज़मीन आपस में, मेरे पे कोई कर्जा आ गया तो मैं बेचना चाहूँगा आपने, तो आप उस ज़मीन को, वो बैंक खरीदेगा। वो बैंक सरकार का या सरकार के माध्यम से प्राइवेट उद्योगपतियों का है। तो हम तो अपनी ज़मीन भी अपने आदमी, अपने भाई को नहीं बेच सकते, वो भी सरकार खरीद देगी। तो ये कह रहे हैं तानाशाही नहीं, तानाशाही है क्यों नहीं? इस लैंड बैंक के बारे में आपको किसने बताया? कैसे देखो, हमारे भी बच्चे अब आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, वो भी किसान के बेटे हैं, वो जहाँ पॉलिसी बनती है वो भी हमसे बताते हैं, अगर आप सावधान हो, जो इस लड़ाई को लड़ो। हमें गाइडलाइन वहाँ से मिल गई, किसी भी सोर्स से मिल गई, तो हम उस लड़ाई के लिए अब तैयार हैं। और आर पार की लड़ाई है, ये किसान की लड़ाई नहीं है। इस देश में वो बना दिया किसान, ये खाली किसान की लड़ाई, आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान। और हम तो शुक्रगुजार हैं इन किसानों के, देश ने भी इनका एहसान मानना चाहिए। देश जो बिके है ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ बिकवाने में जो यहाँ, किसान के बिना तो देश की सोच भी नहीं हो सकती सर। आप देखो, अगर इस देश में जो पढ़ा लिखा जो तबका अपने आप को मानता है ना बुद्धिजीवी, हमें तो सब अनपढ़ कहते हैं, लेकिन हम आज अनपढ़ नहीं रह रहे। हमारे बच्चे बहुत बढ़िया स्कूल कॉलेजों में, बहुत बड़े इंस्टीट्यूटों में जाते हैं, तो वो पढ़े लिखे जो थे अपने आप को हम सोशल हैं, हम तो पता नहीं के हैं, वो किसी भी मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठा पाए इस देश में। कोई भी उद्योग भी क्या है, लेकिन जब हमारी बारी आई, हमें पता था इसका कितना नुकसान है, लेकिन हम खड़े हुए और हम अपने मुद्दे के साथ साथ वो सब मुद्दे उठा रहे हैं जो भी देश हित में है। अच्छा सर जी, एक बात हो रहा है, जो बहुत से किसान भी ऐसे हैं जो कहते हैं ये जो तीनों कानून है वो तो ठीक है नहीं। देखो, वो किसान नहीं है, और वो नाम के किसान है। उनकी आप देखोगे पृष्ठभूमि किसान की नहीं है आज के टाइम में। वो पहले किसान जरूर रह गए, लेकिन वो किसी न किसी पद पे या किसी संस्था में कहीं ना कहीं उनका अपना काम ठीक है। एक्चुअल में जो किसान है, जो किसान परिवार से संबंध रखता है, चाहे वो किसी भी पद पे, आप देखें गवर्नर हमारे सत्यपाल मलिक जी, वो किसान परिवार संवैधानिक पद पे बैठे हुए, उन्हें इतना बड़ा बयान देना एक काबिले तारीफ है।
और हम तो इन सभी मंत्रियों को और इनको भी कहते हैं सीखना है तो सत्यपाल मलिक से सीखो। किसान परिवार क्या है, किसान परिवार के होने के नाते क्या फर्ज बनता है। लेकिन ये सब बिके हुए हैं। इस मोदी ने भाई सब का ताला मार दिया, बंदूक आड़ा इसके बनने बैठे सब गए। कोई बोल जो आपने एक मैं नई देता हूँ, एक 3 दिन पहले परसों हम यहाँ आए और ये बात वैसे कैमरे पे कहने की नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं। हमारे करनाल के निशांत यादव डीसी साहब हमारी जाट सभा के प्रधान को फ़ोन करते हैं, अगर भाई आप अपनी बिल्डिंग हमें दो प्रशासन के लिए। वो जो बिल्डिंग है वो हमारे चंदे से, हमारे समाज के चंदे से, कृषि चंदे से बनी हुई है। हमने उनको कह दिया आप यहाँ बिल्कुल नहीं देंगे हम, ये हमारे किसानों के लिए किसान रहेंगे। और आप अभी जाके देख सकते हो वहाँ किसानों का भंडारा चल रहा हुआ है। वो प्रशासन के लिए मांगते थे। ये जितनी है पुलिस फोर्स आ रही है ना इनको रोकने के लिए, जगह हमारी, पैसा हमने लगाया है, देख रहे काम कर रहे हैं। खाना 24 घंटे में लंगर चले, वो हमारे अनाज से, हम घर से अनाज लेके आए हैं अपने साथ में, क्योंकि वो संस्था हमारी है। और मांगता प्रशासन है और प्रेस डालता है, लेकिन हम नहीं देंगे। और आज हमारे किसान वहाँ 3 दिन से, आप जाके देखो, दिखाओ मीडिया वालों भाइयों, आपका बड़ा एहसान होगा। देखो आप भाई, हमारे तो नाम में भी आप देखना। देखो जी, सरकार कह रही है और आज के डेट में ये लोगों में भी बात फैलती जा रही है कि किसान तो पॉलिटिक्स कर रहा है। भाई पॉलिटिक्स करेंगे क्यों नहीं, पॉलिटिक्स करेंगे क्यों नहीं। 18 साल का होते ही इस देश में 18 साल होने के बाद वोट डालने का अधिकार है। जिसने वोट डाली वो पॉलिटिकल तो ही गया, हो गया नहीं। तो भाई हम तो पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स भी इस देश का एक हिस्सा है। लोकतंत्र में पॉलिटिक्स कौन मना कर सकता है। भाई लोकतंत्र है, पॉलिटिक्स तो करेंगे। पॉलिटिक्स होनी चाहिए, बट एक हेल्दी पॉलिटिक्स तो हमारी हेल्दी पॉलिटिक्स है। हमारी किसके खिलाफ है, हमारी बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हमारी सरकार की नीतियों के खिलाफ है। कहने में चलो आम पास का बीजेपी नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। और जो हम पॉलिटिक्स करेंगे उसके खिलाफ करेंगे। अगर ये अच्छा काम करो हम वेलकम करेंगे, सम्मान देंगे इनको, हम बुलाएंगे अपने यहाँ गाँव में, हर गाँव में बुला के इनका सम्मान करेंगे बीजेपी वालों का। अच्छे काम करो ना भाई, इसमें हर पब्लिक का अच्छा मैसेज जावे, हर आदमी की सुनो। बैठे हैं, देखो अनिश्चित काल के किसान ना झगड़ा करेगा ना दंगा करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि एक से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट था सर, हाँ, जिसने बहुत ही बेकार बयान दिया। होना नहीं चाहिए सर ऐसा। ये इसमें हम भी आपके साथ हैं और हर कोई जो एक समझदार होगा वो आपके बिल्कुल साथ है सर, ठीक है। पर अब किसान कहते हैं कि उसको सस्पेंड करो या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करो। कल मेरी जो केंद्र से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जब तक वो सस्पेंड नहीं होता मांगे। अब सर सरकार तो उसको सस्पेंड करती नहीं, तो आप इतना तामझाम जोड़ के बैठे, सब कोर्ट क्यों नहीं चले जाते उसके लिए। देखो कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का हक सभी को है। क्योंकि पहले सरकार की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि वो एक एसडीएम नहीं था, वो एक जनता का प्रतिनिधित्व था। पर प्रतिनिधित्व ने कानून का जो कानूनी जो बनता था वो करो, हम स्वागत करते हैं उसका। हमें पानी की बौछार डालो, कोई बुरा नहीं मानते हम, आंसू गैस के गोले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बयान देना, सर फोड़ना, कौन से लॉ में लिखी है भाई सर फोड़ना? बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। तो पहले ही बोल दिया। अगर वो इतना ठीक था ना, सरकार उसको ठीक मानती है, यहाँ से क्यों तबादला करे उसका? ये रखो ना, इतना बड़ी आदमी है तो। और हम तो क्या उसके परिवार वाले को भी मैसेज देना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दो। ये नहीं अफसर बन गया तो किसी के सिर पे बैठेगा क्या। अच्छे संस्कार दो, लोकतंत्र तरीके से देश चलता है, लोकतंत्र तरीके से अपनी सर्विस करो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन गलत बयानबाजी करवा सिर फोड़ेगा भाई, कब तक उठेंगे हम। लेकिन उसके बाद भी हमने कोई झगड़ा नहीं कराया, लठ भी लग गए, सिर्फ हमारे किसान भी शहीद हुआ है। लेकिन उसके बाद हम देख ले, आप कल से 3 दिन से देखो कितना शांति प्रिय तरीके से। देखो उसका इतना पेन होया उस लड़के के, इतने लठ लगे, उसका मौत कभी बता के नहीं आती, मैं अभी आऊँगी या कल आऊँगी। लेकिन उसका दर्द इतना पेन होया है, घर वाले की हालत इतनी नहीं थी, उसने उठा कर आता ना हॉस्पिटल तक भी ले आए। दिन में यहाँ आए, यहाँ हॉस्पिटल में भी नहीं घुसने दिए सरकार ने, कोई MLR नहीं करने दी उसकी। तो करते क्या फिर भाई, थका रहा आदमी करेगा क्या भाई, चलो अपने घर ले चल भाई, मर गया अपने ठेका, अपना संस्कार कर देंगे और क्या करें। हमारे 600-700 किसान शहीद है, सरकार के मुँह तो डालते एक शब्द भी नहीं निकला। और अकल है किसी मंत्री या कुत्ता मर्जी हो, ये सारे लाइन में खड़े हो जाएंगे। और भाई हमारा तो किसान शब्द है एक मोदी शब्द है, इस पर थोड़ा गौर करो हमारे देशवासी भी भाई, मीडिया वाले भाई हो आप भी। मोदी मोदी के 4 शब्द, इसका मतलब क्या है इसको समझो, किसी ने आज तक समझा नहीं होगा। MODI
एम से मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी डेमोक्रेसी का मर्डर करे। इसका नाम कितना बढ़िया है। इसके माँ बाप ने भी पता नहीं नाम तो रखे होगा कुछ सोच कर, लेकिन इसका उल्टा हो गया। इसके जो सदमे के हाव भाव हो ना शरीर के, या उसकी सोच, भाई यू किस पृष्ठभूमि से, पृष्ठभूमि इसके नाम में डेमोक्रेसी का। तो किसान का देखो कितना बढ़िया शब्द है, के से कृषि, आई से इंडियन, एन से नेशनलिज्म। तो इसके शब्द जितने हैं वो देखो, राष्ट्रीयता इस किसान में है, इसके खून में है। किसान हमारा जो बच्चा अगर कोई घर में पैदा हो, उसको खेत का काम नहीं सिखाते भाई। हर काम को सीखने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन हमारे बच्चों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उनके खून में है। पैदा होते ही बच्चे खेलते हैं, वो कहते हैं मैं भी ये फसल बो रहा हूँ, ये ट्रैक्टर चला रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी इसी तरीके से खेलते हैं। और अब तो एक नई बात भी शुरू होगी, हमारे बच्चे में जो 4-4, 5-5 साल के हैं, वो छोटे छोटे जो खिलौने हमें बाजार से ले आते हैं बच्चों के लिए, अब वो गाँव में पता कैसे खेल रहे, वो इंटे रख के वहाँ से ट्रैक्टर चलाओगे, उसका टक्कर मारेंगे और दिल्ली के बॉर्डर तोड़ दिए, दिल्ली के बॉर्डर तोड़ दिए। तो हमारा तो आंदोलन इतना मजबूत है, हमारे बच्चे भी सीख गए आंदोलन करना। और ये आंदोलन जब 50 साल चलो भाई, इसमें हमारा किसान तो पीछे हटने वाला नहीं है। सरकार चाहे कांग्रेस आओ चाहे बीजेपी आओ, अगर देश हित में होगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं, और देश हित में नहीं होगी तो हम तो सड़क पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे। क्या आप भी अपनी सरकार वगैरह बनाने की सोच रहे हो सर आगे सर? इसके सरकार देखो, ये जो पहले सरकार थी वो बीमारी है, वो कोई बाहर की नहीं है, वो इसी देश की है। जो नहीं बनेगी वो भी हमारी है, क्यों हमारी वोटों से बनती है। जो किसान नेता है नहीं हमारा तो भाई साहब देखो, तो लगातार इस बात का आरोप ऐसा है तो सरकार है, इसने बदनाम करने और इसने कोई दूसरा काम नहीं है। सरकार ने शुरू से क्या कराया है, सिर्फ एक के बात करे, राजनीति। अरे ना जा रहेगा आंदोलन भाई सारा बीजेपी ने खड़ा कराया। उस टाइम कहाँ मर के थे, नहीं कह रहे भाई ये राजनीतिक है, लेकिन वो एक राजनीतिक था, सिर्फ बीजेपी की आरएसएस की सह पैसा। हाँ जी, उसके बाद सीधी हिसाब से बात आई, तो हमें सब पॉलिटिकल तो कह रहे राजनीति, लेकिन हम वोट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन वोट बीजेपी के खिलाफ। वोट डंके की चोट पे मुजफ्फरनगर में घोषणा होगी है, और इसीलिए वो इतनी बड़ी मीटिंग पूरे देश की रखी थी। भाई देनी वोट बीजेपी के खिलाफ है, अगर हमारी मांगे नहीं मानती है, इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे। हाँ, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सारे लोग ये कह रहे थे कि बेटी का तो अपनी पार्टी बना के इलेक्शन लड़ेंगे। भाई पार्टी हमने बनाने की जरूरत क्या है, हमारी सरकार से भी ज्यादा ताकत है। यूपी में कह रहे ना, वो यूपी में 15 करोड़ किसान है। आज 15 करोड़ है, जिनको 2000 रुपये जो है मोदी देवन है भीख, 2,000 रुपये वो 15 करोड़ किसानों के खाते में आती है। और 3.25 करोड़ में यू भाई योगी मुख्यमंत्री बन रहा। हमने तो अपनी वोट अपने में डाल ली, हमने वोट भी नहीं मांगनी, कड़ी इलेक्शन में जाना नहीं, कोई खर्चा नहीं करना, लेकिन हम इससे दूर है। क्योंकि राजनीति में जो आदमी गया वो गंदा है, वो अपने भाई का नहीं, अपनी किसी का नहीं, वो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। राजनीतिक आदमियों से हम दूर हैं। हमारे मंच में देखो आपने कोई किसी छोटे से छोटे किसी पार्टी कार्यकर्ता को भी यहाँ बोलते हुए देखा हो तो आओ बैठो, एज ए किसान, एक मजदूर, इस देश का नागरिक होने के नाते बैठ सकते हैं, लेकिन एक लीडर होने के नाते नहीं, पॉलिटिकल लीडर नहीं। किसान यूनियन ज्वाइन करो, चाहे मोदी भी आके ज्वाइन करो, हम उसको भी स्टेज दे देंगे, लेकिन किसान बन गए। एक पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं हम किसी को भी बिठाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर इतनी जानकारी के लिए। नमस्कार।